गुनाह हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गुनाहों पे कायम रहना, गुनाहों पे डट जाना, गुनाह को गुनाह ना समझना, ये तबाही और बर्बादी की अलामत है। वो हम कर रहे हैं, गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल के अंदर अल्लाह ताला का डर और खौफ पैदा नहीं होता। इसी वजह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत, ए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, ए आदम के बेटे, जहाँ पर भी हो अपने रब से डरते रहो। घर में हो, दुकान में हो, फैक्ट्री में हो, दोस्तों के साथ हो, अकेले हो, तन्हाइयों में हो, जहाँ पर भी हो, तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। इत्तक़िल्लाह, अपने रब से डर जाओ। वत्बिइस्सय्यअतल हसनत तमहुहा, अगर कोई गुनाह हो जाए, अगर कोई गलती हो जाए, उसके फ़ौरन बाद नेकी करो, वो नेकी गुनाह को ख़त्म कर देती है। वखालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, और लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इन्नल मुअमिना यरा दुनूबहु कअन्नहु काइदुन तहत जबलिन यखाफु अन यक़अ अलैहि। एक मोमिन वो होता है, एक मुसलमान वो होता है जिसके दिल के अंदर ईमान जिंदा होता है। अगर उससे गुनाह सरजद हो जाए तो वो अपने रब से यूं डरता है जैसा कि वो एक पहाड़ के नीचे बैठा है। वो डर रहा है किसी वक्त भी वो पहाड़ उस पर गिरेगा, उसका मलिया मेट हो जाएगा। व इन्नल फाजिरा यरा दुनूबहु कअन्न दुबाबिन वक़अ अला अनफी फफ़अल बियदिही हाकदा। जबकि एक फाजिर, एक गुनहगार, एक खताकार, अपने रब का नाफरमान गुनाहों को यूँ समझता है जैसे उसके नाक पे मक्खी बैठी थी, उसने यूँ किया, मक्खी उड़ गई, उसे कोई एहसास ही नहीं। गुनाह पे गुनाह कर रहा है, गुनाहों की नहूसत, गुनाहों की कबाहत, गुनाहों की वजह से जो बर्बादियां हैं, उसे उसका एहसास ही नहीं। आइए आपके सामने एक छोटा सा वाक़या रखता हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तैयार करदा सहाबा और सहाबियात, जिनके बारे में रब ताला ने फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। लोगो, अगर ईमान ऐसा लाओगे जैसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा लेकर आए, सहाबियात लेकर आई, तो तुम्हारा ईमान मोतबर होगा, हिदायत याफ्ता होगे। उनका ईमान हमारे लिए मायार है। बहसीयत इंसान, उनसे भी गलतियाँ हुई, उनसे भी कमी बेशी हो गई, लेकिन गलती होने के बाद उनके दिल के अंदर जो अपने रब का डर और खौफ पैदा हुआ, वो एक ऐसा मिसाली खौफ था जिसकी मिसाल आज दुनिया में नहीं मिलती। एक सहाबिया जिसका निकनेम गामदिया है, उससे जब गुनाह हो गया, जना हो गया, उसके दिल के अंदर यह डर और खौफ पैदा हुआ कि क़यामत वाले दिन अपने रब को क्या मुँह दिखाऊंगी, काश के दुनिया के अंदर मेरा यह गुनाह माफ़ हो जाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुई, तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, गुनाह कर बैठी हूँ, मुझे गुनाह से पाक कर दीजिए। दुनिया की तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, आखिरत की अज़ियतें होलनाकियाँ बहुत सख्त हैं, वो नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझे पाक कर दीजिए, मेरे ऊपर हज लगाइए ताकि मैं गुनाहों से पाक साफ़ होकर अपने रब के सामने जाऊँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके गार्डियन को कहा, इसे घर ले जाओ, जब बच्चा पैदा होगा तब आना। जब बच्चा पैदा हुआ, फिर वो सहाबिया आई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अभी तो ये शीर खार है, दूध पीता बच्चा है, जाओ इसे वापस ले जाओ, जब खाना खाना शुरू कर देगा तब आना। फिर 2-4 महीने के बाद वो आई। सोचिए, ज़रा तसव्वुर कीजिए, तसव्वुरात की दुनिया में जाइए, ये कैसे मुमकिन है कि जिस गुनाह पर रब ताला ने पर्दा डाला हो, वही गुनाह लेकर मैं हुजूर की मजलिस में जाऊं, लोगों के सामने अपना गुनाह बयान करूं, यह कैसे मुमकिन है। हाँ, जिसके दिल के अंदर अल्लाह ताला का डर और खौफ हो, जो क़यामत की होलनाकियों से डरता हो, जो हिसाबों की साब से डरता हो, जिसे पता हो जन्नत और जहन्नम का, जिसे आखिरत की फिक्र हो,
उसे गुनाह सताते हैं, उसे गुनाह सोने नहीं देते, उसे गुनाह चैन नहीं लेने देते। आज हम गुनाहों पे गुनाह कर रहे हैं लेकिन एहसास तक नहीं होता, दिल के अंदर अल्लाह ताला का डर और खौफ बिल्कुल नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो बच्चा जन्ने के बाद भी आई, कहा तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी गुनाह से पाक कर दीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए कराम को कहा ले जाओ इस पर ज़ना की हद लगा दो। सहाबाए कराम ले गए, पत्थर बरसने लगे। एक पत्थर हज़रत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मारा, वो पत्थर उस औरत के सर पे लगा, खून के छींटे निकले। हज़रत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामन पे वो छींटे जा पड़े तो हज़रत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद कलिमात कहे। तो जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात पहुंचाई गई कि खालिद ने उस औरत के बारे में ये कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़द ताबत तौबतन लौ क़ुसिमत बैन सबईन मिन अहलिल मदीना लवसिअतहुम। ए खालिद, तुम किस मुंह से उस औरत के बारे में बात करते हो? उसके दिल के अंदर रब ताला का डर और खौफ इतना था, उसने इतनी सच्ची सुच्ची तौबा की है, इतना लिल्लाहियत, इतना इखलास था उसकी तौबा के अंदर। अगर मदीना के बासियों में, मदीना के बसने वाले 70 घरों में 70 गुनाहगारों को वो तौबा दे दी जाए फिर भी वो तौबा बड़ी है, तुम कैसे बात करते? इसी वजह से रब ताला ने कहा, लोगों से कहा जाता है ऐसा ईमान लाओ जैसा सहाबा कराम ईमान लाए थे। हम हैं गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, हमें एहसास तक नहीं। आइए आपको इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस सुनाता हूँ। यह हदीस सुनिए, अपने दिलो दिमाग में नोट कर लीजिए कि इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस पूरी कायनात में सबसे अफजल तरीन इंसान है, जन्नत जिनका ठिकाना है, जिनके रब ताला ने दर्जात इतने बुलंद किए, लेकिन इसके बावजूद उनकी हालत क्या है, उनकी कैफियत क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं व इन कुन्ना लनउद्दु लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मजलिसिल वाहिदि मिअत मर्रतिन, कि जब हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ किसी मजलिस में बैठते तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मजलिस में 100 मरतबा ये पढ़ते। क्या पढ़ते? रब्बिग़फिरली, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, व तुब अलैया, मेरी तौबा कबूल कर ले, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, तू ही तौबा कबूल करने वाला, तू ही मेहरबान है। आज का इंसान इतना निडर हो चुका है, जिस नबी के नाम के कलमे पढ़ते हैं उनकी कैफियत ये है, एक मजलिस में बैठते हैं तो 100 मरतबा ये दुआ करते हैं, रब्बिग़फिरली, ऐ मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, व तुब अलैया, ऐ मेरे मालिक मेरी तौबा कबूल कर ले, तेरे सामने अश्के नदामत लेकर आया हूँ, तेरे सामने इल्तिजाएं करता हूँ। 100 मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ पढ़ते, रब्बिग़फिरली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, व तुब अलैया, मेरी तौबा कबूल कर ले, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, बहुत ज़्यादा मेहरबान है। लेकिन अफसोस, आज नबी के नाम के कलमे पढ़ने वाले, मुहब्बत रसूल के दावे करने वाले, इश्क़ रसूल के नारे लगाने वाले, अपने 5-6 फिट के कद को आईने के सामने खड़ा करें, चेहरे पे दाग तो नज़र आता है, लेकिन शरीयत के आईने के सामने खड़ा करें, आपको पता चलेगा कि गुनाह किसे कहते हैं, गलतियाँ किसे कहते हैं। चेहरे पे दाग धब्बा नज़र आए फ़ौरन साफ़ करते हैं। करैक्टरों के दाग पे जो दाग धब्बे हैं, जो दिन रात में, चाल चलन में, शक्लो सूरत में, वदाक़ता में, दोस्त अहबाब में कितनी गलतियाँ हैं, वो गुनाह हमें क्यों नज़र नहीं आते? तो भाइयों, सुबह कबूला शाम को गराजे, उसे बोला नहीं कहते। अभी भी वक्त नहीं गुजरा, हमें अपने रूठे रब को मना लेना चाहिए, अपने रब के सामने सजदा रेज हो जाना चाहिए, अपने गुनाहों को बख्शवा लेना चाहिए। जो तौबा का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए खुला।